हम दाद देते हैं भाई कोई भी कबीर साहब का। अगर ये खबर सच है कि 200 करोड़ उन्होंने बीजेपी से लिया, तो शेर के मुंह में से 200 करोड़ निकालना, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकता है। भाई किसको क्या उत्थान के लिए मिलना चाहिए, वहीं से हम नहीं है। जब हम वहीं से नहीं है तो शुक्र मनाइए मंडल जी का, इनका उनका, कि जब हुआ कि ओबीसी कौन है तो किसी तरह घुस के हम लोगों को कुछ मिलने लगा। ये हमें संविधान ने दिया है। तो बोले कि भाई हम कौन जाति होंगे, तो बोले आप सैयद होंगे। चलो यहीं पे लफड़ा हो गया। अब दो भाई थे, एक थे हरीलाल, एक हो गया मोहम्मद यासीन खान, सैयद यासीन खान। अब माता जी वहीं रह गए हिंदू बेटे के पास, ये मुसलमान बन गया, मेरे काम का नहीं है। अब उनका देहांत हो गया। अब संयोग से वो मुसलमान बड़ा लड़का निकला, तो मुखाग्नि कौन देगा? तो शुरू शुरू में मुसलमान मुखाग्नि भी अपने माता पिता को देने लगे। सारे उलमाओं ने साथ दिया और पाकिस्तान का उधर बनवा दिया। जो छोटे तबके के लोग थे वो हिंदुस्तान में रह, जो तंजीम, जो समाज सुधारक, जो नेता थे, आधा उधर चले गए, आधा इधर रह गए, और बाकी आप समझ सकते हैं। यहां जो मुसलमानों का जो स्थिति है, जो पसमानदगी है, इसका कारण न तो सरकार है, न तो देश है, न तो बहुसंख्यक है। इसका कारण हमारे ही जो तंजीमें हैं, हमारे जो रहनुमा है, हमारे जो नेता है वही है। जब मुगल काल था, उस समय भी मुसलमानों का स्थिति कुछ खास नहीं था, जबकि वो मुसलमान थे। अंग्रेज आए, वहां भी हमारे बड़े बड़े मुस्लिम लीडरान थे जो नीति व्यवस्था बनाते थे, वहां भी हमारा उत्थान नहीं हुआ। आजादी के बाद से भी हमारा कोई उत्थान नहीं हुआ, और आज तक हम पसमानदा हैं। यहां कहा जाता है समानता की बात। इस्लाम हमें समानता सिखाता है, लेकिन समाज हमें समानता नहीं देता है। जो जातियां हिंदुओं में है, वही जातियां मुसलमानों में भी है। अभी साहब कह रहे थे कि इस्लाम में आके नुकसान हुआ। हमें आखिरत का तो फायदा हुआ है इस्लाम अपना कर। उधर भेदभाव, छुआछूत से निकलकर हम इधर समानता की ओर आए हैं, मसावात की ओर, इक्वलिटी की ओर आए हैं। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आगाज हुआ था, समानता से ही हुआ था। तो हमारा जन्नत, जो मरने के बाद का जिंदगी, तो हमारा संवरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जन्नत का रास्ता इसी दुनिया से होके गुजरना, और इस दुनिया में हमारी हालत कुछ ठीक नहीं है। बात उसी की होगी। इसका जिम्मेदार कौन है? कहने वाले कहते हैं कि अमेरिका का मेयर मुसलमान बन सकता है, लेकिन इंडिया में नहीं। एक बात बताइए, उस मेयर का हुलिया देखिए, कोट पैंट पहनते हैं, टोपी का नामो निशान नहीं है, फिर भी वो मुसलमान। उतना छूट देकर देखो पसमानदा मुसलमानों को, फिर देखो मेयर तो क्या, प्रधानमंत्री के सलाहकार भी बनेंगे। मुसलमान मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुसलमान गृह मंत्री भी रहे हैं। आज कहते हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए, सांसद विधायक बनने के चक्कर में मुसलमान पसमानदा का दो ही जगह यूज होता है, या तो चंदे में अल्लाह के नाम पे, या तो सियासत में वोट देने के लिए। तीसरा कोई बीच में पूछता ही नहीं कि उसका रख रखाव क्या है, कैसे रह रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, न हमारे नेता न सरकार के तरफ। अब रहा बात, लोकतंत्र चलता है भीड़ से, सरकार चलती है भीड़ से। सीधी सी बात है, जो उसको वोट देगा वो उसका उत्थान करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो उनके जाति का वोट नहीं है सरकार में, फिर भी वो मंत्री है। मुसलमान कहते हैं बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया। बहुत मंत्री मैं जानता हूं जिनका वोट ही नहीं है जाति का, फिर भी मंत्री है। ये टैलेंट मुसलमानों में क्यों नहीं है कि हम वोट ना देके भी सरकार के योजनाओं का लाभ उठाएं? मसला ये है कि हमारे पास संसाधन है नहीं,
हमारे पास जकात फितरा का जो पैसा आता है वो एसी फ्लाइट तंजीमों और बड़े बड़े होटलों में प्रोग्राम करके खर्च हो जाता है। बाहर से पैसा आता है, यहाँ से भी वसूली होता है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे हमारा विकास होगा वो सरकार की नीतियों के द्वारा ही होगा। और पसमानदा मुसलमानों को सरकार से दूर रखा गया। हमारे पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है। अब जब घट रहा है, अब कि पहले 30 थे, अब 24 मुसलमान सांसद हैं। सांसद तो खुद गाली सुन रहा संसद में मुसलमानों का, वो क्या बचाएगा 15% को। एक सांसद, एक विधायक मुसलमान का औकात नहीं है कि मस्जिद और मदरसे के अहाते में एक चापाकल करवा दे। मैंने आंखों से देखा है, वही हमारे बहुसंख्यक भाई हैं। अब किस फंड से बनाते हैं? वो मंदिर का चबूतरा भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं। अब वो पर्सनल बनाते हैं या उससे बनाते हैं, लेकिन हमारे एक भी विधायक सांसद का औकात नहीं है कि किसी मस्जिद या मदरसे के अहाते में एक चापाकल भी करवा दे। बस यही लफड़ा है कि हमें बीजेपी से और आरएसएस से परेशानी है। संविधान की बात होती है, संविधान की बात होती है कि संविधान खतरे में है। जब संविधान खतरे में पड़ेगा तो पूरा भारतवासी खतरे में जाएगा या सिर्फ मुसलमान ही खतरे में जाएगा? संविधान अगर कोई उठा के ओरिजिनल कॉपी गंगा जी में बहा देता है तो वो सबका जाएगा कि सिर्फ मुसलमान का जाएगा? ये डराने धमकाने की राजनीति के कारण और जमीन पर काम न करने के कारण हम मुसलमानों का ये हाल है कि हम रोड पर नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, अब रोड पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? यूसीसी आया था कि भाई हिंदू मुसलमान समानता होगा, सबका समान बात होगा। हमने उसका विरोध किया। जब हमने यूसीसी का विरोध ही कर दिया तो हम कहने वाले कौन होते हैं कि कांवड़ यात्रा रोड पर चलता है, मुसलमान को पढ़ने नहीं देता है? हिंदुओं ने तो विरोध नहीं किया। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जाहिर सी बात है, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे काम के हैं, तो हमारे बगल में बैठेंगे। आप हमारे दोस्त नहीं है, हमारे काम में अरंगा लगाएंगे तो आप हमारे दरवाजे क्या, आप हमारे अहाते तक आने की लायक नहीं है। यही हाल मुसलमानों का है। वक्फ बोर्ड का मामला उठा, 80% मुसलमानों को पता भी नहीं था कि वक्फ बोर्ड की जमीन हम लोगों के काम के लिए था, गरीबों के उत्थान के लिए था। वही प्रतिनिधि किरण रिजिजू से मिलते हैं कि टाइम बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, मुसलमानों को रजिस्ट्रेशन में आसान होगा। और जब सर्वे चल रहा था तो उस पर जल्दी जल्दी 2 महीने में कोई स्कूल क्यों नहीं बना दिए, अस्पताल क्यों नहीं बना दीजिए? वो हो जाता पब्लिक प्रॉपर्टी। जब पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता, सारे लोग वहां पढ़ते तो सरकार भी नहीं तोड़ती। अब तो निजी संपत्ति है, अब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ने दीजिए, मरने दीजिए। अब मसला यह है कि पसमानदा का उत्थान तभी होगा जब नीतियों के साथ सरकार का जो भी योजना है हम उसका लाभ उठाएं। क्योंकि वहां पर जो सिस्टम में चढ़ता है राशन कार्ड, तुम मिराज राइन देखकर तो नाम नहीं कटेगा। हम अप्लाई करेंगे तो उसका जो क्राइटेरिया है वो देखकर वहां पर मिल जाएगा। जब सिस्टम हमें नहीं छांट रहा है तो हम क्यों कहने, हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये सरकार मेरे काम का नहीं, वो कर का है। अब हटा नहीं पाए, आप आजादी के बाद से उनका मतलब खतरा है, खतरा है। अब तो 3 टर्म से आ गए। अब 2047 का जो सपना है मोदी जी का विकसित भारत का, अब तो सारे भारतवासी को उस पर काम करना चाहिए कि भाई जब देश विकसित होगा तो हम भी विकसित होंगे। लेकिन अभी भी हम लोगों को छूट नहीं है। सना खान को मुफ्ती साहब तो लेके घूमते रहते हैं, वहां पे कोई मसला पर्दा का नहीं होता है। ब्लॉग भी बन रहा है, टकाटक चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले बगल में ही हुआ था, 2 सैयद लड़ गए। एक कह रहे हैं अल्लाह है, एक कह रहे हैं अल्लाह नहीं है। मजे की बात है, पसमानदा तो नमाज पढ़ता है,
बेचारा फटा लुंगी। अभी देखिए हुमायूं कबीर साहब सिर्फ ऐलान किए कि बाबरी मस्जिद बन रहा है, फटा हुआ लुंगी, फटा हुआ गंजी, सर पे ईंट ले लेकर आया। हम तो वो मुसलमान है कि जान भी दे दे, हमारा फट जाए लेकिन हमारा कौम, हमारा इस्लाम जिंदा रहे। लेकिन क्या हम दाद देते हैं हुमायूं कबीर साहब का? अगर ये खबर सच है कि 200 करोड़ उन्होंने बीजेपी से लिया, तो शेर के मुंह में से 200 करोड़ निकालना, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकता है। जहां पर कहते हैं कि मुसलमानों को सरकार कुछ नहीं देती है, हम दाद देते हैं, लेकिन हुमायूं कबीर एक पसमानदा है, उसको कंट्रोवर्सी करके जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। हमारे साथ हुआ ये है, एक कादर खान का डायलॉग है कि मैं पान फेंकू या न फेंकू, पिगदान पकड़ के रखू। मैं थूक फेंकू या न फेंकू, पिगदान पकड़ के रखू। पहले ही दिन से संविधान सभा जब गठित हुआ कि भाई किसको क्या उत्थान के लिए मिलना चाहिए, वहीं से हम नहीं है। जब हम वहीं से नहीं है तो शुक्र मनाइए मंडल जी का, इनका उनका, कि जब हुआ कि ओबीसी कौन है तो किसी तरह घुस के हम लोगों को कुछ मिलने लगा। ये हमें संविधान ने दिया है। चंदा आता है, हमारे रहनुमा बनते हैं बड़े बड़े तंजीम के, लेकिन चंदा लेने के बाद देखने नहीं जाते हैं कि क्या मसला है, पिछड़ने का ये कारण है। तो बस हमारा यही कहना है सरकार से, और खास करके माननीय मोदी जी से, कि आपने पसमानदा मुसलमानों के बारे में सोचा। हम चाहते हैं कि एक पसमानदा आयोग बना दीजिए जिसमें आपका लफड़ा खत्म हो जाएगा, भाई इनका उत्थान हो जाएगा, आयोग बन जाएगा। और एक और अशराफ और पसमानदा का बात चला है तो एक और बात बता देते हैं। भारत में हुआ क्या है कि जब राजपूत त्यागी लोग मुसलमान बने तो बोले कि भाई हम कौन जाति होंगे, तो बोले आप सैयद होंगे। यहीं पे लफड़ा हो गया। अब दो भाई थे, एक थे हरीलाल, एक हो गया मोहम्मद यासीन खान, सैयद यासीन खान। अब माता जी वहीं रह गए हिंदू बेटे के पास, ये मुसलमान बन गया, मेरे काम का नहीं है। अब उनका देहांत हो गया। अब संयोग से वो मुसलमान बड़ा लड़का निकला, तो मुखाग्नि कौन देगा? तो शुरू में मुसलमान मुखाग्नि भी अपने माता पिता को देने लगे। अब वहां संस्कृति आप मिलाइए, इस्लाम में कहीं भी शादी का जोड़े का जिक्र नहीं है, लेकिन बड़े बड़े फंक्शनों में बड़े बड़े मुसलमानों के यहाँ जो कहते हैं दहेज नहीं लो, दहेज नहीं दो, उनके यहाँ भी आपको ड्रेस कोड मिलेगा, लाल मिलेगा। लाल जोड़ा कहाँ का है? सऊदी का तो है नहीं। सारा चीज वो अपना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान के उत्थान का बात नहीं कर रहे हैं। डरा धमका के ये सब चलेगा नहीं। अब उनका जो भी सियासी लोग हैं, चाहे वो उलमा हो, रहबर हो, मुसलमान हो, तंजीम हो, मैं जो पहले बोला था कि हमारा तो मुसलमान को विधायक सांसद बनाइए नहीं, संसद भवन और विधानसभा में सुअर पाल दीजिए, अभी जो ट्रेंड चल रहा है। जब हमारा नेता ही रहा है वराह देव को मानने वाले शुरू से, तो हमारा मुसलमान सांसद विधायक का क्या काम, जिसका औकात नहीं है ये चापाकल मस्जिद के हाथे में करवा दे, हमारा तो किसी काम का है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि संसद भवन में भी और वहां भी कर दे, फिर भी देखिएगा इस्तीफा नहीं देगा। जो 24 है ना, उससे सुअर से सुनवा दीजिए उन सांसदों को, वो इस्तीफा नहीं देगा। क्यों भाई? जब तुमको इस्लाम में सुअर हराम है तो सुनवा दीजिए, और वो देखिए वो इस्तीफा नहीं देगा। ये सब पावर पॉलिटिक्स का है, वो लोग अपना रोटी सेक रहे हैं और जिसके कारण ये सब हो रहा है। अब मैं अपने जो भी हमारे बड़े उलमा हैं या रहबर है उनसे कहूँगा, अब समय आ गया है कि आप जो भी निचले तबके के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनका सहयोग करके आगे बढ़ाइए। नहीं तो पता चला कि हमारे गांव में कोरोना हुआ था तो एक मुज्जम भैया साइकिल मिस्त्री थे, उनका बेटा बार बार सऊदी से फोन करता था कि घर में रहना है, घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो वो चौक पर आके कहते कि साला पूरे गांव में मर जाएगा तो हम अकेले रह के क्या करेंगे? तो भाई जब मुसलमान एक जिन्ना सुअर खाने वाले के पीछे पाकिस्तान जा सकता है, तो सुअर पालने वाले को जब अपना नेता दिल से मान लेगा तो आपका मुसलमान हिंदू का लफड़ाई खत्म हो जाएगा। इसीलिए
बेहतर है कि समय रहते हमारे जो सियासी जो लीडरान है वो सुधर जाए और इस्लाम के तरीके से अपने भाइयों दबे कुचले पसमानदा भाइयों का उत्थान करे, सरकार से बात करे। एक बात बताइए, हम मदरसा तो चलाते हैं, चंदा का कमी नहीं है, स्कूल तो बनाने के लिए हमको तो परमिशन लेना पड़ेगा, रोड बनाने के लिए तो सरकार को कहना पड़ेगा, प्रतिनिधि को कहना पड़ेगा। जब हम सिस्टम से ही नहीं जुड़ेंगे, हम मानेंगे नहीं कि ये मेरा सरकार है, क्या होगा जी? और जो नहीं हाँ, मजे की बात, जो 4-4 बार का सांसद है, 7-7 बार का सांसद है, वो भी अब कह रहा है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रहा है। तो तुमने क्यों नहीं संभाल दिया 4 बार सांसद रखे? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के एलजी साहब कह रहे थे, उनका प्रोग्राम देखा कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रहा है। अरे मोदी जी के आप करीब थे, उन्होंने आपको एलजी बनाया था दिल्ली का। मोदी जी को बोलते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा हिसाब किताब लगाइए मुसलमानों के उत्थान का। हमें तो जब भी मौका मिलेगा मोदी जी से सीधा जाकर कहेंगे कि आपको दिक्कत क्या है, आपको दिक्कत क्या है मुसलमानों से। हमें नहीं लगता है कि उनको मुसलमानों से कोई दिक्कत होगा। वो तो हमें बुलाते हैं कि सिस्टम में जुड़ो, हमारे लोग ही हमें नहीं जुड़ने देते हैं, क्या उत्थान करेंगे हम? बस इन्हीं बातों के साथ मैं गुलाम सरवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें मौका दिया। अगर आप